हमारे साथ हैं सलीम परवेज सर। स्वाभिमान भी कोई चीज है। जिस जगह आदमी जाके छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। जब बच्चे जो है वो रिप्रेजेंट करने लगेंगे, हम एक लोटा पानी नहीं ना है। हमको आप रघुवंश बाबू की तरह नहीं समझिए। नहीं तो शिवानंद तिवारी जी की भी हालत वही होने वाली है जो जगता बाबू की भी होने वाली है। बात हम साफ कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही कई कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में इन दोनों सीटों पर मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर सत्ता पक्ष अपने स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो अपने स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है। राजद तैयारियों के बीच में कई सारी बातें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि राजद को बड़ा नुकसान होने वाला है। ये नुकसान किस रूप में है, जरा सा आपको समझा देते हैं। दरअसल सलीम परवेज राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष थे मई महीने तक। मई में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही साथ विधान परिषद के उपसभापति पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से हालांकि उन्होंने जो अपनी नाराजगी का कारण बताया था वो कारण था शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरीके से पार्टी ने उनकी उपेक्षा की, उसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने ये कारण बताया था। उन्होंने 4 मई को करीमचक स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बजाबते इसकी घोषणा की थी कि वो राजद से अब नाता तोड़ रहे हैं। राजद से अलग होकर जेडीयू में शामिल होने के बाद एमवाई समीकरण में एम के टूट जाने का, यानी कि मुस्लिम समाज के टूट जाने का एक बड़ा कारण भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल थे हमारे, उन सवालों को लेकर के हमने खुद सलीम साहब से बातचीत की। उन्होंने कई बातचीत के दौरान कई सारे राज खोले हैं। तो क्या कुछ हुई हमारी खास बातचीत उनसे, एक बार जरा उन सारे सवाल और जवाब को समझते हैं। हमारे साथ हैं सलीम परवेज सर, सीधे उनसे जानेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे जो जरूरी सवाल हैं। और सलीम साहब, सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि आपने मई महीने में पार्टी छोड़ दी, लेकिन आज आप जेडीयू में जा रहे हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर, आपके जाने से जेडीयू को कितना फायदा होगा और जेडीयू को कितना नुकसान? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो फायदा नुकसान के लिए नहीं की जाती हैं। स्वाभिमान भी कोई चीज है। जिस जगह आदमी जाके छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। लालू जी ने मुझे बुलाया, बातचीत किया और हम लालू जी के साथ गए। तो लालू जी एक उम्र के थे, नेता हमारे साथ के थे, हम उनसे चुनाव लड़े थे। लेकिन जब बच्चों के साथ की आदत चली जाएगी, जब बच्चे जो है वो रिप्रेजेंट करने लगेंगे, तो मतलब तो आपका इशारा कहीं ना कहीं तेजस्वी के ऊपर है। आपका इशारा कहीं ना कहीं तेजस्वी के ऊपर है। शायद वो नहीं संभाल पा रहे थे पार्टी। भाई, जब घर नहीं संभलता है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस पार्टी में पार्टी के संस्थापक लोग सच एज रघुवंश बाबू, जी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, हम एक लोटा पानी नहीं ना है। हमको आप रघुवंश बाबू की तरह नहीं समझिए। रघुवंश बाबू हम लोग के आदरणीय थे। जब उनकी इज्जत नहीं रही तो मेरी इज्जत क्या रहेगी? लेकिन बहुत लोग तो सर मान गए सर। कभी शिवानंद तिवारी भी नाराज हुआ करते थे, आज उनको पद मिल गया तो खुश हैं। नहीं तो शिवानंद तिवारी जी की भी हालत वही होने वाली है जो जगता बाबू की भी होने वाली है। बात हम साफ कहते हैं। तो ये कौन कर रहा है सर पार्टी में आखिर? अब जो लोग भी करे, एक दिन सब लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। नहीं तो लोग अपने ईमान को, या यूं कहिए कि अपने जमीर को बेच के रहता है तो रहे, हमसे उससे क्या मतलब। मेरे दिल में चोट लगी, मैंने छोड़ दिया। अच्छा, एक सवाल है सर। से कभी समझौता नहीं कर सकता हूँ। और जदयू मेरा पुराना घर था, मुझे नीतीश जी ने मान सम्मान दिया। थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, कोई बात हो गई, लेकिन सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सर, आपने ही कहा था जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पार्टी छोड़ी थी करीमचक पे, अपने घर पे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मई महीने में, तब उस वक्त आपने बोला था कि शहाबुद्दीन जी आपके कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रॉबिन हुड रहे हैं, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, वो लोगों के मसीहा थे। वो खुद जिस तरीके से उस वक्त लेफ्ट की अगर बात की जाए, उन सारे हालातों से बखूबी जनता को बचाते थे। आपके भाई भी रहे वो, ये आपने कहा था।
लेकिन आज मेरे छोटे भाई तुल है, मुझसे उम्र में छोटे थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। हम उन्हें सऊदी अरब भी ले गए थे, हमारी एक अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि जब मई महीने में आपने शहाबुद्दीन के चलते पार्टी को छोड़ दिया और उनके जो बेटे हैं उसको राजद ने मना लिया एक तरीके से, क्योंकि अब तो शादी समारोह होता है तो तेजस्वी पहुंच जाते हैं, और आपको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? देखिए, हम मनाने की कोशिश इसलिए नहीं की गई या मुझे नहीं कहा गया। फोन तो आया बहुत सारा लोगों का, बहुत सारे लोगों का फोन आया, लेकिन मुझे आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, इसलिए कि 3 किलोमीटर की दूरी, नहीं 3 किलोमीटर की दूरी पे जब वो नहीं जा सके किसी के अंत्येष्टि में, किसी के मैयत पे, जिस जहाँ पे कोई संस्कार नहीं है, मैं इसलिए वहां से हट गया, सीधी बात। लेकिन एक बेटा से ज्यादा प्यार आप करते थे सर, एक शहाबुद्दीन को आप एक बेटा से ज्यादा प्यार करते थे, बेटा मान गया, आप दोस्त होके नहीं माने। ये तो कह सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि राजनीति आप कर रहे हैं। साबुद्दीन मेरे दोस्त रहे हुए हैं, वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं पिछले 6-7 महीने से 1 साल से वॉच कर रहा था कि भाई क्या हो रहा है। जब रघुवंश बाबू को 1 लोटा पानी कर दिया गया, जब जो है कुलवे जी के साथ इल बिहेव हुआ, तो मैंने अपना दामन बचा। तेजस्वी ने तो नहीं कहा था ना सर, अभी तो पार्टी का पूरा नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं, वो तेज प्रताप। देखिए, हमें नहीं पता है, हम सिर्फ लालू जी को जानते थे उस वक्त। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी बातचीत लालू जी से होती थी, चाहे वो जान। तो मतलब अब आप ये मानते हैं कि जो वक्त लालू का था वो वक्त अब तेजस्वी का है, तो नहीं दिख रहा है बेहतर, पार्टी बेहतर नहीं कर रही है? अब तो हम, मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे। नहीं, बिल्कुल हम आपसे जानना चाहते हैं सर, दर्द आपको हुआ है, दुख तकलीफ आपको हुई है। यकीनन अब उस पार्टी में पहले एमवाई की समीकरण थी, अब A to Z हो गई। मुस्लिमों को उनको जरूरत नहीं है। मुस्लिम नेता जो उनके फाउंडर मेंबर थे, उनके बल पे जो है 2 बार सरकार बनी, उनके अंतोष्टि में नहीं गए, तो हमें उससे क्या मतलब है। उसने जो नजर फेर ली, हमने भी जाम रख दिया। अब हमें बात करने की क्या जरूरत है। चलिए, एक बात और आ रहा है सामने, कहा यह जा रहा है कि शहाबुद्दीन के जो वोटर थे और आप उनके दोस्त थे, आप साथ में थे, एमआई समीकरण को बखूबी आप ही बना रहे थे। जब जेल में थे शहाबुद्दीन साहब, तब आप सब कुछ देखते थे एक तरीके से उनका। अब ऐसा लगने लगा है जेडीयू को कि तेजस्वी यादव को खास करके हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को शायद अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को मना लिया, और जो भी कोर वोटर शहाबुद्दीन के रहे वो उनके बेटे के साथ होंगे, तो आप अब उतना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने आपको नहीं मनाया, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, वोट किसी का नहीं होता है, जनता जो है मालिक होती है। और आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, न उनके हाथ में वोट है, न मेरे हाथ में वोट है। जनता जो है वो सब आकलन करती है कि हमारा नेता किस वजह से मरा, कैसे मरा। अगर वो लोग उसी में रह जाते हैं तो मुझे उससे क्या मतलब है। उनका अपना जो डिसीजन होगा, मेरा जो डिसीजन था, आई हैव टेकन on a spot. I was the first man in Bihar who resigned immediately right after death of Mr. Shahabuddin. बिल्कुल, उस वक्त आपके पास एक सम्मान भी था, पद भी था, फिर भी आपने रिजाइन किया। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता हूँ। मेरी लाइफ, जिंदगी अलग है। मैंने हमेशा सच्चाई का रास्ता रखा है और स्वाभिमान का रास्ता रखा है। मुझे चोट पड़ी, मैंने छोड़ दिया। मेरा अपना घर, मेरा अपना घर पुराना था, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। नीतीश जी एक अच्छे इंसान है, विकास पुरुष है। नीतीश जी जो है, उन्होंने बिहार को एक ऊंचाई पे लेके आए हुए हैं, और अपने अपने वहां पे इज्जत है, वहां पे संस्कार है। मैं वहां पे वो एक दूसरी, वो एक पार्टी जो है जनता दल, जो मेरा पुराना घर है। चलिए, आपका पुराना घर है, सलीम परवेज के जाने से जेडीयू कितना और मजबूत होगी, आपसे समझेंगे सर। देखिए, जब 2015 का चुनाव था, मेरी बात सुन लीजिए, अकलियत के लोगों में बहुत खुशी है। पूरे बिहार का दौरा मैंने किया। अकलियत लोगों ने कहा मुझसे, मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग, अकलियत के लोग, मुझे बहुत उन लोगों के दिल में खुशी और हर्षोल्लास के साथ वो लोग सैकड़ों गाड़ी से कल पटना आ रहे हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर है कि वक्त आएगा तो बता देंगे है तुझे आया आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है।
चलिए, आप जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। एक बार फिर से वो आखिरी सवाल करेंगे। सवाल मेरा आखिरी होगा, क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी पार्टी को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं? इसका आकलन आप खुद कर लीजिए। जब घर में झगड़ा छिड़ा हुआ है, बड़ों की इज्जत नहीं होती है। आप वहाँ के जो राज्य के जो मुखिया हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जो बाबू जीतुल हमारे रघुवंश बाबू थे वो किसी कारणवश उनके दिल में ठेस पहुंचा। वो एक लोटा पानी के बराबर थे, जबकि वो समाजवादी के एक स्तंभ और योद्धा हुआ करते थे। तो ये सब बातें तो आप बेहतर जानते हैं, यू नो बेटर देन मी, के आजकल क्या चल रहा है। लेकिन जब मैंने रिजाइन कर दिया तो अब उस हमसे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तो रिजाइन आपने कर दिया तो हम आज क्यों कहें सर कि राजद को नुकसान हो रहा है? आपने तो मई महीने में ही रिजाइन कर दिया था। मई महीने से ही नुकसान शुरू है। वो जो आप देखते नहीं है, ईंटा जो होता है, ईंट को सीधे से लोग खड़ा करने में बहुत समय लगता है, लंबी लाइन, और एक जगह आप थोड़ा सा ठेस लगा तो पूरे ईंटें गिर जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम परवेज सर, आप हमसे बातचीत किए और हमारी बातचीत काफी बेहतर रही। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया उन्होंने तेजस्वी यादव पर लगाया। उन्होंने लालू यादव की जब वक्त था जब लालू प्रसाद यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, तब वो किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, वो पार्टी में भरोसा रखते थे। लेकिन आज एक नए हाथ में, एक युवा हाथ में पार्टी की कमान है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में राजद की कमान है, और ऐसे में अब कई लोग नाराज हैं। उन्होंने एक बड़ा दावा भी कर दिया है, हालांकि वो दावा कितना सही होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने शिवानंद तिवारी और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी हालत आने वाले दिनों में बहुत बुरी होने वाली है, ये बातें उन्होंने कही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजद और जेडीयू के बीच में, यानी कि जब सलीम साहब राजद को छोड़कर के अब जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, तो जेडीयू को कितना नुकसान होगा, राजद को कितना तकलीफ या कितना नुकसान। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, जब मई महीने में ही सलीम परवेज ने राजद को छोड़ दिया था, तो आज ये बात क्यों है? हमारा सवाल यही है। हम बोले हैं कि उनके आने से जेडीयू को कितना नुकसान होगा या अरे तुम लोग नहीं सुने हो बात यार। जेडीयू को कितना नुकसान कितना फायदा, राजद को कितना नुकसान कितना फायदा। ठीक है, हमारा फोन पर ही फोन खत्म कर देंगे। चलो ठीक है यार, एक बार ले लो। तो सुना आपने किस तरीके से इस बातचीत के दौरान कई सारी बातें थी जो सलीम परवेज ने कही है। उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कई बड़े दावे भी कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो है MY समीकरण से M का निकल जाना। क्या M का निकल जाना, यानी कि मुस्लिम समाज का सलीम परवेज के साथ निकल जाना, और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं कि अब शायद राजद को मुस्लिम समाज की जरूरत नहीं है, ये कितना कुछ सही होगा ये सब वक्त बताएगा। लेकिन जो दावे उन्होंने किए हैं कि वरिष्ठ जो नेता है राजद में फिलहाल वो खुश हैं, उनको आगे कितना और नुकसान होगा ये भी देखना होगा। लेकिन सलीम परवेज का राजद छोड़ करके जेडीयू में जाना कितना फायदेमंद होता है और इससे राजद को कितना नुकसान होता है ये देखना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।